बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने पूछा है कि मेरे वालिद हज के लिए गए हुए हैं, उन पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं। इस सवाल का जवाब समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हज की तीन किस्में हैं। एक तो होता है हज इफ़राद, दूसरी किस्म है हज क़िरान और तीसरी किस्म है हज तमत्तु। हज इफ़राद तो कहा जाता है कि जब आदमी हज के लिए जाता है और एहराम बांधता है तो वो सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधता है और वहां पहुंचने के बाद उम्रा नहीं करता बल्कि सिर्फ हज करता है, तो इसको हज इफराद कहते हैं। दूसरी किस्म होती है हज क़िरान की। हज क़िरान का मतलब ये होता है कि जब आदमी हज के लिए निकलता है और एहराम बांधता है तो वो एहराम बांधते हुए हज और उम्रा दोनों की नियत कर लेता है, और जब ये आदमी मक्का में पहुंच जाता है तो वहां रहते हुए ये आदमी उम्रा करेगा। उम्रे में जो अरकान है उनमें से एहराम तो इसने बांध लिया था, दूसरा होता है तवाफ, और तीसरी होती है सई, और चौथा होता है हलक या कसर यानी बाल कटवाना या मुड़वाना। तो ये तीन अरकान तो अदा करता है, एहराम बांध लिया, तवाफ करेगा, सई करेगा, उसके बाद ये हलक नहीं करवाएगा और न कसर करवाएगा, यानी ना तो बाल पूरे कटवाएगा न थोड़े थोड़े कटवाएगा। तो ये आदमी इसके बाद जब हज के दिन आ जाएंगे और हज के अरकान में जब ये आदमी सई वगैरह से फारिग हो जाएगा उसके बाद ये बाल कटवाएगा, और बाल कटवाने के बाद अपना ये एहराम खोलेगा, तो इसको कहा जाता है हज क़िरान। और तीसरी किस्म होती है हज तमत्तु की। हज तमत्तु का मतलब ये होता है कि आदमी आमतौर से हज के दिनों से 10, 15, 20 दिन पहले ही हज के लिए निकल जाता है। तो जब ये आदमी एयरपोर्ट से मिकात से पहले पहले एहराम बांधता है तो सिर्फ उम्रे की नीयत से एहराम बांधता है, वहां सिर्फ उम्रे की नीयत से एहराम बांधा। जब ये आदमी मक्का पहुंच जाएगा तो उम्रे के अरकान अदा करेगा, बाल भी मुंडवा देगा, अब ये अपना एहराम खोल देगा। इसके बाद जब हज के दिन आएंगे तो हज के दिन में ये फिर से हज के इरादे से नया एहराम बांधेगा और हज के अरकान के बाद दूसरी मरतबा बाल कटवाएगा या मुंडवाएगा, अब इसका हज भी अदा हो गया। इसको कहते हैं हज तमत्तु। इन तीनों किस्मों में से जो आदमी हज इफराद करता है, यानी सिर्फ हज के इरादे से एहराम बांधता है और उम्रा नहीं करता है, तो इस पर तो कोई शुक्राने के तौर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और ये बात याद रखना ज़रूरी है कि आमतौर से हमारे यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बल्कि ज़्यादातर दुनिया भर से जो लोग हज करने जाते हैं वो हज तमत्तु करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें आसानी ज़्यादा है। आदमी उम्रे का एहराम करके एहराम की पाबंदियों से बाहर हो जाता है, उसे हज के दिनों तक एहराम में नहीं रहना पड़ता। लिहाजा जो आदमी भी हज तमत्तु करेगा या हज क़िरान करेगा तो इन दोनों पर एक कुर्बानी वाजिब होती है जिसे दम शुक्र कहते हैं। इस दम शुक्र वाली कुर्बानी को हुदूद हरम में, मीना वगैरह में करना जरूरी है। आदमी अपने वतन में कराना चाहे तो नहीं करा सकता है, चूंकि ये आदमी एक ही सफर में हज और उम्रा दोनों से फायदा उठाता है, दोनों को मिलाता है। लिहाजा इसी लिए शुक्राने के तौर पर इस आदमी पर यह कुर्बानी करना वाजिब है। दूसरी कुर्बानी वो है जो साहिब हैसियत आदमी पर बकरा ईद की कुर्बानी वाजिब होती है। अब ये मसला भी जानना जरूरी है। वो ये है कि जो आदमी हज के इरादे से गया हो और हज के इरादे से वो आदमी एक ही साथ बकरा ईद के दिनों में 15 दिन या उससे ज्यादा ठहर रहा है, यानी वो हज के दिनों से पहले मक्का में पहुंच गया, अब ये आदमी ठहरेगा एक साथ कंटिन्यू 15 दिन या उससे ज्यादा सिर्फ मक्का में ही, तो ये आदमी गोया वहां मुकीम हो गया। और मुकीम आदमी अगर साहिब हैसियत हो तो उस पर कुर्बानी कराना ये वाजिब होता है। लिहाजा इस आदमी पर, हज करने वाले पर कुर्बानी वाजिब होगी। ये कुर्बानी चाहे तो वहां मीना में करा दे, ज्यादा सवाब है, और चाहे तो ये अपने वतन में अपने बच्चों को, बीवी वगैरह को कहकर भी अपने वतन में कुर्बानी करा सकता है। ये कुर्बानी बकरा ईद वाली कुर्बानी है। एक आदमी वो है जो मक्का में गया और उसका कुर्बानी के दिनों से पहले और बाद में सिर्फ 10 दिन या 12 दिन, 14 दिन या उससे कम ठहरने का इरादा है, उससे ज्यादा वहां उसका ठहरना नहीं है। तो चूंकि ये आदमी अब वहां मुसाफिर है, चूंकि ये आदमी अपने वतन से वहां गया है तो मुसाफिर तो पहले ही, और ये आदमी 15 दिन से वहां कम ठहर रहा है तो ये वहां मुकीम नहीं हुआ बल्कि वहां मुसाफिर ही रहा मक्का में कुर्बानी के दिनों में आगे और बाद के मिला के। और मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, लिहाजा इस हाजी पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर ये आदमी करा दे, चाहे वहां कराए या अपने वतन में कराए, तो सवाब बहरहाल मिलेगा। कुर्बानी वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर कराता है तो सवाब जरूर मिलेगा, और अगर नहीं कराता है जो कि वाजिब भी नहीं है तो कोई गुनाह नहीं होगा। इस पूरी सूरत हाल को समझने के बाद अब आसानी से कोई भी आदमी
فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھ پر قربانی واجب ہو رہی یا نہیں۔ اور جو پہلی قربانی ذکر کی گئی تھی، جو شکرانے کے طور پر قربانی کی جاتی ہے، وہ حج تمتع اور قران والوں پر واجب ہوگی۔